नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी श्रृंखला लेकर आया हूं। जैसा कि आपका पेपर आने वाला है मनोविज्ञान का, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में, उसकी कड़ी लेकर मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इन प्रश्नों को आप जो है तैयार कर लीजिएगा, और इनमें से अधिकतर प्रश्न आपको क्या है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान, जिसका मेजर यानी जो मुख्य विषय है, ठीक है, माइनर नहीं, ठीक। और इसका संभावित प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, पूर्णांक 75 नंबर का होता है। इस पेपर का नाम है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक। अब सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न आता है, ठीक। इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। पहला जो है इसमें ये है मनोविज्ञान क्या है, ठीक। मनोविज्ञान क्या है, ये बेसिक है मनोविज्ञान के, तो ये पूछ सकता है। दूसरा बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू क्या है, जिसका सूत्र है MA/CA/100, ठीक। तीसरा है विस्मरण यानी कि फॉरगेटिंग से आप क्या समझते हैं। चौथा है अनुबंधन में स्वाभाविक उद्दीपक किसे कहते हैं, ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, ठीक, ये सब होता है ना, ये किसे कहते हैं। अर्जित अभिप्रेरकों के नाम बताइए, ठीक है। जो एक्वायर्ड मोटिव्स होते हैं उनके नाम, ठीक। तो ये बात हुआ अति लघुत्तरी प्रश्न। अब लघुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। तो लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न आपका हो जाएगा कि मनोविज्ञान में व्यवहारवादी उपागम। मनोविज्ञान में जो भी उपागम है उसमें से एक उपागम पूछ सकता है। व्यवहारवादी उपागम है, संज्ञानात्मक उपागम है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम है, गेस्टाल्टवादी उपागम है। इनमें से एक उपागम जरूर पूछेगा। बी में भारतीय मनोविज्ञान, ठीक है, भारतीय मनोविज्ञान के बारे में पूछ सकता है। सी है प्रात्यक्षिक भ्रम, परसेप्सुअल इल्यूजन। सी है प्रेक्षात्मक विधि, जो विधियां हैं मनोविज्ञान के अध्ययन की उनमें से एक विधि जरूर पूछेगा। ई है विस्मरण का व्यतिकरण सिद्धांत। विस्मरण के सिद्धांत जो है, ठीक है, 4-5 सिद्धांत है, उनमें से एक सिद्धांत पूछ सकता है। अगला है केनन-बार्ड का संवेग सिद्धांत, ठीक। केनन-बार्ड का संवेग सिद्धांत है, जेम्स लांजे का सिद्धांत है, स्केटर सिंगर का सिद्धांत है। इनमें से तीनों में से एक सिद्धांत क्या है जरूर पूछेगा, आपकी क्या है दीर्घ उत्तरी में या आपके शॉर्ट टाइप में। अगला है स्मृति की अवस्थाएं क्या होती है, या स्मृति किन किन अवस्थाओं से क्या है कोई भी सूचना व्यक्ति के मस्तिष्क में स्टोर होता है। अगला है अवधान के निर्धारक क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। तो ये लघुत्तरी प्रश्न की बात हुई। अब हम देख लेते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न आप लोग के पेपर को देखते हुए मैंने यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न 6 दीर्घोत्तरी प्रश्न हमने लिया है। इसमें से निश्चित ही क्या है आपको प्रश्न में आपको जो जितने भी प्रश्न आपको करने होंगे 2-4 उतने प्रश्न क्या है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं शुरुआती में मनोविज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये निश्चित ही श्योर आ सकता है। दूसरा है प्रतीचीकरण क्या है, प्रात्यक्षिक संगठन के विभिन्न नियमों की विवेचना कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है अधिगम से भी रिलेटेड प्राचीन अनुबंधन आ जाएगा या तो नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। प्राचीन अनुबंधन या तो नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, इसके विभिन्न निर्धारकों का वर्णन कीजिए। अगला है अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। फिर एक हमने लिया बुद्धि क्या है। अब बुद्धि में जो जितने भी सिद्धांत है, टस्टन का हो, गिलफोर्ड का हो, कैटल का हो, उसमें से एक सिद्धांत के बारे में पूछ देगा। अगला है क्या है स्मृति क्या है, और स्मृति के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको जो पेपर होने वाला है बीए प्रथम सेमेस्टर का मनोविज्ञान मेजर विषय का, उसको देखते हुए हमने कुछ यहाँ पे जो है प्रश्न ऐसे यहाँ पे लिए हैं जो आपके पेपर या आपके एग्जाम में निश्चित ही रूप से मददगार साबित होंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने सिलेबस को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये संभावित प्रश्न है और इसमें से निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने आगे क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।